बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म दोस्तों कब आएगा 2024 का। अगर आपके मन में ये सवाल है तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना, आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। दोस्तों बीएचयू में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको कितना फॉर्म फिल करना होगा ये बात तो ध्यान में रखो। एक भी गलती करोगे तो आपका एडमिशन बीएचयू में नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो चाहते हैं उनका बच्चा बीएचयू से पढ़ाई करे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं बीएचयू से पढ़ाई करें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के अंदर। तो बेटा आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो आपको ये ध्यान से सुनो और फॉर्म को सही तरीके से फिल करना, ठीक है। अब दोस्तों पहले क्या होता था, मतलब कि पहले क्या होता था 2 साल पहले, 2 साल पहले इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं बीएचयू डीयू एयू, ये अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, खुद ही एग्जाम करवाती थी, खुद ही फॉर्म निकालती थी और एडमिशन का प्रोसीजर इनके हाथ में था। अब दोस्तों गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भैया अब यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम खुद नहीं करवाएंगी, एक एजेंसी जिसका नाम है एनटीए, एनटीए एग्जाम करवाएगी। अब दोस्तों एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी। जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस हैं बीए बीएससी बीकॉम जैसे, उसको सीयूटी यूजी के अंदर रखा गया है। जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम है एमए एमएससी एमकॉम, उनको सीयूटी पीजी के अंदर रखा गया है। ये 2 एग्जाम है जो एनटीए कंडक्ट करवाती है। मतलब अगर आज के टाइम पे किसी बच्चे को बीएचयू से बीकॉम करना है तो उसको बीएचयू यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं करवाएगी बल्कि एनटीए एग्जाम करवाएगी सीयूटी यूजी का, वो फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है ना। अब क्या बीएचयू का भी कोई फॉर्म आएगा फिल करना होगा, वो मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो। अब दोस्तों अगर किसी भी बच्चे को एडमिशन चाहिए तो या तो उसको सीयूटी यूजी का एग्जाम देना होगा या तो पीजी का एग्जाम देना होगा, डिपेंड करता है उसको किस कोर्स में एडमिशन चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों एनटीए ने पहले से बता दिया है कि एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब आएगा। तो भैया आपका जो सीयूटी पीजी का एग्जाम होगा 2024 में, उसका जो एग्जाम का डेट बताया गया है वो बताया गया है मार्च मंथ में। मतलब मार्च 2024 में सीयूटी पीजी के एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है ना। और सीयूटी यूजी के जो एग्जाम है वो मई के मंथ में होंगे, ठीक है ना। तो भैया फॉर्म कब आएगा, ठीक है। तो आपका फॉर्म कब आएगा दोस्तों, सीयूटी जो पीजी है उसके फॉर्म दोस्तों आ जाएंगे आपके जनवरी महीने में, और सीयूटी जो यूजी है जो मई में आपका एग्जाम होगा उसके फॉर्म आपका मार्च मंथ में आ जाएंगे, मार्च मंथ में एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये तो फॉर्म आ गया। अब चलो भैया किसी को एडमिशन चाहिए बीएचयू में, उसने एनटीए का फॉर्म भर दिया, सीयूटी यूजी का भर दिया या पीजी का भर दिया, चलो आपने फॉर्म भर दिया, आपका एग्जाम हो गया, आपका मार्क्स आ गया, ठीक है ना। मार्क्स आने के बाद में जब आपने सीयूटी का फॉर्म फिल किया होगा तो वहां पे आपसे पूछेगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। आप वहां पे जितनी चाहे उतनी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। आपने बीएचयू चूज किया, डीयू चूज किया, इलाहाबाद चूज किया और फॉर्म का पेमेंट करके सब कुछ कर दिया, एग्जाम एग्जाम दे के आ गए, आपका मार्क्स भी आ गया। अब दोस्तों क्या होगा कि आपने सीयूटी का तो एग्जाम दे दिया, अब दोस्तों एग्जाम देने के बाद में बीएचयू में अगर आपने चूज किया था कि बीएचयू से आपको कुछ करना है, सपोज बीकॉम करना है, तो आपको बीएचयू अपना खुद का एक रजिस्ट्रेशन या फिर एडमिशन फॉर्म निकालेगा, जिसको आप लोग काउंसलिंग फॉर्म बोल सकते हो, जिसका आपको पैसा भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उस बीएचयू के वेबसाइट पे आके आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, प्रॉपर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। मतलब सीयूटी के एग्जाम के नाम पे पैसा दोगे, ठीक है, एग्जाम हो गया, सब कुछ हो गया, फिर से बीएचयू की वेबसाइट पे आओगे और यहाँ फॉर्म फिल करके पैसा दोगे। मतलब 2 फॉर्म आपको फिल करना होगा, पहला फॉर्म सीयूटी का करना होगा, ठीक है, दूसरा फॉर्म जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए उसके वेबसाइट पे जाके आपको आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और पेमेंट भी करना होगा, ठीक है ना। बीएचयू का अपना खुद का है, डीयू का खुद का है, इलाहाबाद का खुद का है। तो भैया फॉर्म कब आएगा आपके माइंड में क्लियर हो गया। सबसे पहले तो अगर आप सीयूटी यूजी की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, तो आपका जो एग्जाम होगा वो मई के मंथ में होगा, फॉर्म जो आएगा मार्च के मंथ में आएगा। सीयूटी पीजी की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो एग्जाम होगा वो मार्च के मंथ में होगा और फॉर्म आपका जनवरी में आएगा। एग्जाम देने के बाद में बीएचयू अपने वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगा, उसको भी जाके फिल करना होगा वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। डीयू में चाहिए तो डीयू के वेबसाइट पे जाके करना होगा। ये फॉर्म कब आएगा, बीएचयू कब निकालेगा फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन वाला, वो आपका सीयूटी एग्जाम होने के बाद में निकालेगा, जब आपका एनटीए रिजल्ट अनाउंस कर देगा उसके पहले या उसके बाद में कभी भी निकाल सकता है, वो 1 हफ्ते पहले के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो ये है वो एग्जाम होने के रिजल्ट आने के 1 हफ्ते पहले या फिर 1 हफ्ते बाद में आपका कभी भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर देता है बीएचयू। इस बार तो फॉर्म सॉरी रिजल्ट आने के पहले ही बीएचयू का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका था, यूजी और पीजी दोनों का, ठीक है ना। हर साल डेट थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो भैया अगर आप लोग बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करें यानी कि सीयूटी की तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से करो। और दोस्तों बातों को ध्यान में रखना कि एग्जाम देने के बाद में आपको इनके वेबसाइट पे आके, इलाहाबाद के वेबसाइट पे जाके, डीयू के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट करना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा।
बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एनटीए का एग्जाम तो दे दिए फिर बैठे हुए थे। उनको ये पता ही नहीं था कि भैया बीएचयू की वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है। अच्छा मार्क्स आने के बावजूद उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एंड दोस्तों ऐसी वीडियोस की बने हो चैनल पे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।